एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार सहित श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज आपके लिए इतना एक ज़बरदस्त वीडियो देने वाला हूं और एक ज़बरदस्त खुशखबरी देने वाला हूं, आपके लिए भी, अपने लिए भी, इस देश के लिए भी, कि आप जो भी वीडियो देखोगे और तो मान जाओगे इस बात को कि वाकई गुरुजी बहुत बड़ी खुशखबरी आपने दी है। साधकों, मैं यहाँ बात करता हूँ एक दिन की विमल सुंदरी साधना की। एक साधक है मेरे, ये रोहित चौहान है, औरंगाबाद के। उन्होंने विमल सुंदरी को 15 दिन में सिद्ध किया है। साधकों, आज ही मेरी करीब 1 घंटा पहले उनसे बात हुई है। अभी 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ होगा। 1 घंटा पहले मेरी उनसे बात हुई है। पूरी बात उन्होंने मुझे एक अक्षर स्पष्ट बताई है और उन्होंने एक वीडियो भी मुझे भेजा है, विमल सुंदरी का वीडियो उन्होंने भेजा है मुझे। लेकिन ये उस वीडियो को मैं यहाँ अभी नहीं डालूँगा, साधकों आपको नहीं दिखाऊँगा। इतना सुंदर स्वरूप है उसका। मैं पहले भी कहता था साधकों, देखो मैं पहले भी आप लोगों से कई वीडियो में कह चुका हूँ कि इन लोगों के मैंने अपनी आंखों से देखा, इतने सुंदर स्वरूप होते हैं कि संसार की जितनी भी स्त्रियाँ हैं उन रूपों के सामने फीकी दिखाई देती हैं। वही सुंदर वीडियो उन्होंने मुझे मेरे पास भेजा है, लेकिन अभी वो वीडियो नहीं मैं आपको डालूँगा, सुरक्षित है मेरे उसमें मोबाइल में। तो साधकों, मैं जो है आपको बताता हूँ एक बात और, मैं कि मैंने पहले कई साधना डाली थी, किन्नरी, भूतनी, सुंदरी, अप्सराएं साधना डाली थी। यक्षिणी उन्होंने ये बोला था मैंने कि ये सिद्ध होने पर साधक को स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं। तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था और देखो कैसे कैसे बढ़िया कमेंट लोगों ने किए थे कि अगर ये स्वर्ण मुद्राएं देती तो आप क्यों नहीं कर लेते, आप स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए, और आप क्यों यूट्यूब पर चैनल बनाते हो, आदि बहुत सी बातें लोगों ने, साधकों ने मुझसे की थी। लेकिन साधकों, मैं, आप मुझे जानते हो कि मैं इन बातों से ना भयभीत होता हूँ और ना ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ इन बातों के लिए, क्योंकि मैं एक अलग किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं कर्मठ व्यक्ति हूँ, कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। और आलोचना तो ये मेरे लिए एक तरह का, साधकों, आगे बढ़ने का स्रोत होती हैं, ये एक सीख होती है। ये आलोचना मेरे लिए, जितने लोग मेरी आलोचना करते हैं उनसे मैं सीखता हूँ। तो साधकों, मैं यहाँ इस साधना के बारे में आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने चौहान, ये रोहित जी ने जो साधना की है, उन्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं रोज आज रात को सिद्ध हुई है, और रात में ही 10 स्वर्ण मुद्राएं साधकों उन्हें दी हैं। उसका वीडियो बना के भेजा है मुझे। लेकिन साधकों, अभी ये सब गोपनीय रहेगा कुछ समय तक के लिए, अभी गोपनीय रहेगा। आगे कार्रवाई क्या होती है या उनसे आगे सुंदरी से क्या बातें होती हैं उसके बारे में वो मुझे बताएंगे। और उन्होंने, सुंदरी ने यह भी कह दिया कि मेरे सिवा किसी को न बताएं कि मैं तुम्हें सिद्ध हो चुकी हूँ। लेकिन साधकों, ये पत्नी रूप में सिद्ध हुई है उनको। अब मैं एक बात और यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ साधकों, कि लोगों के साथ दिल में एक भय और भ्रम रहता है कि यदि उनके पास उनकी पहली पत्नी है तो क्या वो दूसरी पत्नी रूप में जो सिद्ध होगी उसे मार देगी, उसे खा जाएगी। इस तरह की बातें लोगों ने यूट्यूब पर, अपने इन बाबाओं ने यूट्यूब चैनल पर ये बातें डाल रखी हैं, जो दकियानूसी बातें हैं, क्योंकि न तो इन्होंने कभी किया तो है नहीं, तो फिर इनको कैसे पता चल गई कि उसे मार देती है, दूसरी पत्नी को मार देती है, उसे खा जाती है। ये सब कहीं
सुनी बातें हैं, दादी नानी की पुरानी कथाएं, दंत कथाएं वाली बातें हैं। साधकों, सत्य कुछ और ही होता है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को, कि अगर कोई ये सिद्धि आपको देवी पत्नी रूप में मिलती है तो वो तुम्हारी पत्नी को नहीं मारेगी, वो तुम्हारी पत्नी के साथ एक सहेली बत ही बर्ताव करेगी, एक बहन के बत ही बर्ताव करती है वो। और यही राहुल जी के सामने हुआ रात। जब वो सिद्ध हुई राहुल जी के सामने, तो राहुल जी ने कहा कि मेरी पत्नी है, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, यानी मेरी छोटी बहन है तुम्हारी पत्नी। साधकों, कितनी बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। अब इस साधना के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। देखो, वैसे साधकों, यह साधना मात्र एक दिन की साधना है, लेकिन एक दिन में कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है। मैंने इन्हें कैसे साधना कराई थी, अब तो आप सुन लीजिए। पहले मैंने इनको 2.5 लाख मंत्र, गुरु मंत्र के दिए थे, 2.5 लाख जप करने के लिए। तो इन्होंने गुरु मंत्र का 2.5 लाख जप किए। साधकों देखो, कोई भी धैर्य रखकर ही कोई साधना सिद्धि मिलती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। आपातकाल में ही धीरज धर्म मित्र और नारी को आपातकाल में परखा जाता है साधकों। तो ये साधना का जो है आपातकाल होता है। और एक बात और बता दूं मैं साधकों आपको, कि साधना कोई भी करोगे, साधना को या कोई कर्म करोगे तो या कोई काम करते हो, तो उसे आप यदि आप बोझ समझ कर करते हो तो वो तुमको बोझ ही बन जाएगी तुम्हारे ऊपर, वो काम नहीं होगा। और किसी साधना को और किसी भक्ति को और इसी कार्य को आप कर्म खेलते खेलते हंसते हंसते हुए करते हो, तो साधकों वो तुम्हें सिद्ध हो जाएगी, वो उसका तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ साधकों, मैं बगलामुखी के जो 36 अक्षरीय मंत्र थे 11 माला से धीमे धीमे करके 25 दिन में 1.25 लाख जप किए थे मैंने। सन 17 की बात बता रहा हूँ। 25 दिन में 1.25 लाख जप की प्राप्ति की थी। जब हवन किया तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई। हवन के दिन, हवन 2 दिन में हवन कर पाया था मैं, 2 दिन लगे थे मुझे हवन करने में, 2 रातें। तो जब उनकी दूसरी रात मुझे, जब मैं तर्पण कर रहा था उनका, तो मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई, साक्षात भगवती की कृपा, बगलामुखी जी की कृपा प्राप्त हुई साधकों। तो मुझ में इतनी उनकी शक्ति, उनका इतना तेज आ गया कि दूसरा जो राउंड मैंने किया, दूसरा मैंने जो जप किया, तो 13 दिन में 1.25 लाख जप पूरे कर लिए। अब 13 दिन में 36 अक्षरीय 1.25 लाख जप पूर्ण किसने किए थे? अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ साधकों। झूठ बोलने को लोग झूठ बोलते हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है। माई का लाल वही पैदा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और माँ बगलामुखी की कृपा हो गई है, वही इस काम को कर सकता है। द्वापर में 13 दिन में अर्जुन ने जप किए थे। ये मुझे तभी पता चली थी कि सन 17 में पता चली थी कि ये तूने किए, या द्वापर में 13 दिन में अर्जुन ने जप किए थे। ज्ञात लोगों में, अज्ञात में तो बहुत से संत जो पहाड़ों और हिमालय में बैठे, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनकी तो माया वो ही जाने, वो तो भैया ब्रह्म है। फिर तीसरा चरण मैंने पूरा किया था साधकों। तो तीसरा चरण 13 दिन में 2.5 लाख 36 अक्षरीय मंत्र जब से किया था। तो ये मैं ऐसे नहीं आ गया था, मैं सना सना धीमे 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 करता रहा था, लगा रहा था। क्योंकि मरता क्या नहीं करता साधकों, उस वक्त मेरी स्थिति बहुत भयंकर थी। मैं मरता क्या नहीं करता, वो सामने मेरी स्थिति थी। तो मैंने किया और करने का परिणाम मेरे सामने मिला मुझे साधकों। वही बात मैं साधकों आपसे बार बार कहता हूँ कि धीरज से कर काम लीजिए, सिद्ध होगा तुम्हें, काम होंगे। तो साधकों ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। यह साधकों वैसे साधना मात्र एक दिन की साधना है, लेकिन ये इन्होंने 14 दिन में 11 और 2 14 दिन में सिद्ध किया है इसे। इन्होंने पहले 2.5 लाख मंत्र गुरु जी के जपे, दीक्षा ली। उसके बाद फिर उन्होंने ये दीक्षा ली, मुझ पर पूर्ण सम्मान, मुझ पर पूर्ण, मेरी वाक्यों पर पूर्ण विश्वास रखा उन्होंने, पूर्ण ईश्वर पर विश्वास रखा, तब उन्हें परिणाम मिला है। ये नहीं हम पे नहीं हुई तो माला फेंक के भाग लिए, मर गया गुरु भाड़ में जा, 25 गालियाँ दे दी, फिर दूसरे बाबा के दरवाजे पहुँच के कि बाबा हमें तो महेश शर्मा ने ठग लिया। ऐसे कुछ नहीं होता किसी को। साधकों मैं इस साधना के बारे में आपको बता देता हूँ।
ये साधना या तो किसी क्रोध ये भैरव मंदिर में करें या अपने कमरे में करें। सामने चौकी बिछाएं, उस पर श्वेत चंदन से मंडप बनाएं। अब मंडप कैसा है मैं आपको बता दूं, श्वेत चंदन का चूर्ण ले लें और श्वेत चंदन का चूर्ण लेके उस चौकी पे कमल दल बनाएं, अष्ट कमल दल बनाएं, वही मंडल हो जाता है। कन्नेर के पुष्पों की ये दिन में करना है, कन्नेर के पुष्पों की पूजा करें, दीपक जलाएं और गुग्गुल की धूप लगाएं और 1000 बार मंत्र जपें। ये आपको दिन में करना है साधक को। अब रात को यही साधना 11 बजे से शुरू करनी है, फिर यही प्रक्रिया करनी है। आपको पूजन करना है, दीपक जलाना है, गूगल की धूप लगानी है और साधक इसके वैसे आपको बताऊं मात्र 8 जो है 1000 मंत्र जपने, ज़्यादा नहीं है 1000, लेकिन मैंने इनसे 8000 मंत्र जपवाए थे। साधक स्नान करके स्वच्छ बिना सले हुए कपड़े पहने, चौकी पर गाय का घी का दीपक जलाए, लाल पीला या गुलाबी कम्बल का आसन का प्रयोग करे साधक और इसके 8000 जप नृत्य करे। वैसे 1000 जप हैं इसके, लेकिन मैंने 8000 कराए उनसे, क्योंकि उनमें इतनी बड़ी क्षमता आ गई थी कि 8000 जप वो 2 या 2.5 घंटा में कर लेते थे। छोटा सा मंत्र बस इतना सा। ये जो है साधकों 11वें दिन उनके सामने आ गई थी। 11वें दिन जब आज ये देवी आपके सामने आए तो कन्नेर के पुष्पों की पुष्पांजलि लेके इसके खुशी और प्रसन्न से इसका स्वागत करें। जब देवी प्रसन्न होकर साधक की पत्नी रूम में सीधी ये पत्नी रूम में आती है, साधक को पत्नी रूम में आ जाती है और साधक को दिव्य वस्त्र, भोजन और स्वर्ण मुद्राएं देती है। और शत्रु, ये एक बात और है, ये शत्रु साधक के शत्रु का समूल नाश कर देती है। साधक का जो भी शत्रु बनेगा उसको चाहे 1,00,000 किलोमीटर बैठा हो उसका समूल नाश कर देती है साधक को। और एक बात और, यह साधक को पीठ पर बैठाकर स्वर्ग के दर्शन कराती है। कोई भी देवी देवता, कोई भी देवी को, कुछ ही अप्सराओं को, कुछ ही किन्नरियों को और कुछ ही भूतनियों को एक इतनी पावर है कि वो स्वर्ग तक जा सकती है, नहीं कोई स्वर्ग तक नहीं जा सकता, लेकिन ये देवी स्वर्ग तक जा सकती है। मैं पिछले वीडियो में भी ये बातें कह चुका हूँ साधक को। वो प्रत्यक्ष देखो आज 3-4 महीने बाद प्रत्यक्ष मेरे सामने ये आई है। साधकों मैं एक बात यहाँ और गोपनीय रहस्य बता दूं कि ये मैंने चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं खोला था। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा देने के लिए खोला था और ये सोच के खोला था कि 100 लोगों में अगर एक भी साधक मुझे अच्छा मिल गया तो ये संसार को नाम रोशन करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा और ये देश के काम आएगा साधक। अब सचिन को भी देख लीजिए, सचिन ने अपने उसकी शरीर के चक्र एक्टिव हो गए तो उनके द्वारा उन्होंने मैसूर के जंगलों में जाके संजीवनी का पेड़ खोज लिया, ढूंढ लिया, उन्हें पता चल गया कि वहाँ है, वो गए और मिल गया उसे, जिसका फोटो मैंने कल वीडियो भी डाला था साधकों। तो साधकों धीमे धीमे मैं अगर अपने जीवन में अगर 100 भी अपने जैसे बना जाऊं तो भी मेरा जीवन सफल है। और सचिन ने तो एक दिन की भूतनी साधना की थी चंपा के पेड़ के नीचे, उसी दिन उसे दर्शन हुए थे और उसने कहा था भूतनी ने कि बेटा तू मेरी साधना मत कर, तू ब्रह्म का उपासक है, तू ब्रह्म की उपासना कर, तू बाबा की उपासना कर, तेरा कल्याण होगा। और आज भी वो देवी उसके सारे काम करती है, जब भी आह्वान करता है सचिन की देवी काम करती है। सचिन को मैं बता दूं कोरोना हो गया था, दूसरे दिन जांच हुई, उसे पकड़ के ले गए थे महाराष्ट्र में को पालघर में और उन्हें पकड़ के ले गए थे। तो दूसरे दिन रिपोर्ट आई नेगेटिव, पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो गई और उसको छोड़ दिया। मैंने भैया तू भाई घर जा। लोग पूछते हैं मुझे कि ये क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं। भैया ये सब कुछ कर सकती हैं लेकिन पहले कर तो लो आप। ये बात तो करो मत कि गांव बसे नहीं कि नाली कहाँ है कि निकलेंगी, गांव बसे नहीं कि लुटेरे पहले आके खड़े होंगे, लूट कहाँ से होगी। अरे भैया गांव बसे आने तो लूट भी कर लेना। मेरा कहने का तात्पर्य सिद्धि साधना को सिद्ध हो जाने दो, काम भी अपने कर लेना। और कितने काम है तुम्हारे जीवन के, ये भौतिक संसार के काम वो चुटकी बजा के ऐसे कर देती हैं। सबसे बड़े काम तुम्हारे मैं जानता हूँ क्या कि पैसा है बस, तो ये इसकी कमी नहीं रखती हैं ये।
तो साधकों यह स्वर्ग ले जाती है और तुम्हारी इच्छा होते ही कोई भी वस्तु तुम्हारे दरवाजे पे लाके खड़ा तुम्हारे हाथ में लाके रख देती है। और एक बात और, साधक की आयु 10,000 वर्ष कर देती है साधकों। अब इसमें भी लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट किए थे तो मैं इसको बताता हूँ। पहले भी बता चुका था मैं अपने विद्या के द्वारा कैसे करते हो, मैं फिर भी बता रहा हूँ। जो इनकी बातें हुई हैं, ये जो है साधक की, ये रोहित की उम्र जो है उम्र अपनी जो है लोक से जोड़ देगी। ये अपनी उम्र लोक से जोड़ देगी तो कितना उनका जो है 1 मिनट 10,000 वर्ष उनका 1 मिनट के बराबर होता है। उनके 1 मिनट में एक पल मान लीजिए, सॉरी 1 पल मान लीजिए, उनकी 1 पल और हमारी 10,000 वर्ष एक बराबर रहती हैं। तो 1 पल के लिए उसने रोहित की उम्र को अपने लोक से जोड़ दिया। तो 10,000 वर्ष तुम्हारी होगी, लेकिन उनकी तो 1 पल है ना। तो साधकों इसमें सोचने संचय वाली बात नहीं है। मैं रोहित को अपने पास बुला रहा हूँ, अभी बात हुई है, अभी 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद बुलाता हूँ और साक्षात तुम्हारा वीडियो डलवाता हूँ और भी बहुत कुछ बताएंगे उसमें और भी दिखाएंगे आपको। तो साधकों ये जो है साधक के साथ जैसे एक पतिव्रता पत्नी रहती है ना, उसी तरह रहती है। और साधक की उम्र 10,000 वर्ष कर देती है ये। तो साधकों मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि साधना 1 दिन की साधना ही, लेकिन इसे 11 और 2 दिन का हवन 14 दिन में उन्होंने पूरा किया है। साधकों ये बहुत गजब साधना है और इसमें क्या है, कुछ नहीं, वही साधना। पहले ओम गण गणपति नमः 5 बार मानसिक मंत्र, फिर गुरु जी का मंत्र जो उन्होंने 2.5 लाख जप करके पहले सिद्ध कर लिया था, इसीलिए इन्हें सिद्ध हो गई है। ये गुरु कृपा से ही सिद्ध हुई है उन्हें। उसके बाद मंत्र का संजीवन उत्कीलन, फिर ओम संगठ संगठ मतान जीवा स्वाया क्रोध भैरव मंत्र और 1 माला हरे कृष्ण की। और भगवान श्री कृष्ण ने विनती करना, हे प्रभु करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र है, ये इस तरह से। उसके बाद में उसका मूल मंत्र छोटा सा जो मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे में 10,000 8,000 बार हो जाता है। तो साधकों मेरा कहने का, इस वीडियो को कहने का अर्थ यही है मेरे प्रिय बंधुओं कि हम अगर कर्मठ हैं तो हम हर कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जल्दी उतावलापन है ना, तो कभी उतावलापन कभी कुछ नहीं होने देगा तुमको। तो साधकों इसी के साथ में ये जो है वीडियो का समापन करता हूँ। 17-18 मिनट का वीडियो हो चुका है। लोग कहते हैं कि गुरुजी बहुत लंबा वीडियो बना देते हो। क्या करूँ भाई, अपनी बात आपसे कहने के लिए लंबा बन जाता है। मैं क्षमा चाहूँगा ऐसे साधकों से जो कहते हैं कि लंबा वीडियो बना देते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो पर कमेंट करें, जो भी आपके मन में आए कमेंट ज़रूर करें, अच्छे भी करें बुरे भी करें। मेरा तो सभी लोगों को स्वागत है। जो बुरे मुझे गालियाँ देते हैं उनको भी तथास्तु, और जो अच्छे मेरे हैं वो तो हमेशा भगवान उन्हें खुश रखे। और जो मुझे गालियाँ देते हैं उनके लिए मेरे श्री कृष्ण की ओर से तथास्तु, भगवान उन्हें ऐसा ही बनाए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।